हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लैभ्यं समगमः पार्थ नैतत्वया उपपद्यते। क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रपात के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रपात की जय। भावार्थ। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो नपुंसकता है इसको त्यागो और अपने कर्तव्य को जानो और शत्रुओं का दमन करो। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। जय शिला प्रपात की जय। तो यहाँ तात्पर्य में शिला प्रपात ने जो विषय रखे हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि तथा कथित अहिंसा यहाँ जो भगवान द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। जो अहिंसा अर्जुन तर्क के द्वारा भगवान को बता रहा था कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए, उससे ये हो जाएगा, उससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, लेकिन भगवान उस चीज़ को स्वीकृति नहीं देते। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 नामों से पुकारते हैं। पहला नाम है पार्थ। पार्थ यानी प्रथा का पुत्र, प्रथा यानी कुंती पुत्र। महारानी कुंती देवी ने अपने पूरे जीवन में कष्टों का सामना किया, फिर भी अपने निर्धारित कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। यहाँ अर्जुन को पार्थ कहने का अर्थ है कि उसको अपने परिवार का इतिहास याद दिलाया जाए।
और दूसरा नाम है परंतपा। परंतपा मतलब शत्रु का दमन करने वाला। अर्जुन क्षत्रिय हैं और महान योद्धा भी, इसलिए युद्ध में आतताइयों का दमन क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य है। यहाँ भगवान उसको अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं। किसी की हत्या करना सामान्यतः इसकी सिफारिश नहीं की जाती और अहिंसा तो भगवान के भक्त का गुण होता है, परंतु जो अहिंसा अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाई जा रही है वो हृदय की कमजोरी है, यानी कि दुर्बल हृदय की निशानी है, कायरता है। इस तरह की करुणा का जन्म आसक्ति के और इंद्रिय तृप्ति वाले दृष्टिकोण के कारण होता है। अगर हम किसी वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं या अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, और उसी की वजह से यहाँ यह हृदय की कमजोरी की निशानी अर्जुन दिखा रहा है। भगवान कृष्ण की सेवा और उनके निर्देशों का पालन करना अर्थात कृष्ण भावनामृत ही असली भक्ति है, चाहे ये ऊपर से सख्त बर्ताव की तरह क्यों न लगता हो। उदाहरण के लिए हम अपने छोटे बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए कभी कभी सख्ती बरतते हैं और उन्हें सही संस्कार देने के लिए उन्हें बुरी आदतों से बचाते हैं। ऊपर से यह सख्त बर्ताव लगता है, परंतु वास्तव में यह बच्चों के प्रति हमारी करुणा और प्रेम का प्रतीक है। तो इस वजह से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी आसक्ति से प्रेरित होकर कुछ कार्य करते हैं वो हमेशा भक्ति के विपरीत होता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति और आसक्ति वो भक्ति के विपरीत होती है। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहिंसा जो तथाकथित अहिंसा होती है वो अहिंसा यहाँ भगवान ने उसको स्वीकृति नहीं दी है। आतताइयों का वध करना अहिंसा, वो आतताइयों का वध करना उसमें शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना वो नहीं बताया गया है। तो यहाँ अर्जुन युद्ध में आतताइयों का वध करने के लिए खड़ा है, ना कि निर्दोष प्राणियों की हत्या करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे और अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।